नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप ज्ञान ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। एनडीए सरकार के केंद्र में 11 वर्ष पूरे होने के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सरकार के लिए गौरव की बात है कि उसने इस कार्यकाल में देश के परिश्रमी किसानों की सेवा की। उन्होंने 11 वर्षों में किसानों की समृद्धि के लिए किए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया, जिनसे कृषि क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन सुनिश्चित हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए सरकार के प्रयास आने वाले समय में और भी मजबूती से जारी रहेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश के प्रत्येक नागरिक से राष्ट्रवाद के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। वे आज सोलन जिले के नौणी स्थित बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के साथ संवाद के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में ग्रामीण युवाओं को कृषि उद्यमी बनाने की आवश्यकता है और कृषि उत्पादों की मार्केटिंग में किसानों की भागीदारी बढ़ाना जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने वर्तमान में ग्रामीण व्यवस्था की ओर ध्यान देने पर भी बल दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकार फर्टिलाइजर के माध्यम से किसानों की काफी मदद कर रही है। इसके अलावा आर्थिक तौर पर भी किसानों को सीधे मदद पहुंचाई जा रही है। उपराष्ट्रपति ने किसानों को दी जाने वाली किसान सम्मान निधि में समय के साथ वृद्धि करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। किसान को जो ये कृषि सम्मान निधि का मिल रहा है पैसा 6,000 रुपये हर साल, मैं अनुरोध करूंगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से कि ये जब से शुरू हुआ तब से स्थायी है। इसमें समय के साथ बढ़ोतरी होनी चाहिए। सरकार किसान को बहुत मदद करती है, फर्टिलाइजर के माध्यम से करती है और लाखों करोड़ों भी हर साल करती है। जहाँ 6,000 रुपये पीएम किसान निधि के मिल रहे हैं, उसमें कम से कम 30,000 रुपये सालाना ऐड होगा। द इनकम ऑफ द फार्मर विल बी हेवीली सप्लीमेंटेड लाइक इट इज इन द यूएस। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल, सांसद सुरेश कश्यप और बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल भी मौजूद रहे। इससे पहले शिमला के अनाडेल हेलीपैड पर उपराष्ट्रपति को गरिमापूर्ण विदाई दी गई। इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह सहित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। कांगड़ा जिले के ज्वाली में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाएं खेती की रीढ़ हैं और उनके योगदान के बिना कृषि की कल्पना करना असंभव है। कृषि मंत्री ने हल्दी की खेती को लाभदायक बताते हुए कहा कि सरकार ने प्राकृतिक रूप से उगाई गई कच्ची हल्दी पर 90 रुपए प्रति किलो का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। प्रदेश प्राथमिक शिक्षकों का क्रमिक अनशन शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के साथ हुई वार्ता के बाद समाप्त हो गया है। शिक्षा मंत्री के साथ शिमला में हुई प्राथमिक शिक्षकों की बैठक के बाद करीब 21 मुद्दों पर सहमति बनी है, जिसके बाद शिक्षकों ने अनशन समाप्त करने का निर्णय लिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने इन शिक्षकों की जायज मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। सौहार्दपूर्ण माहौल में ये बैठक हुई है और जिन बातों को लेकर आशंका थी, भ्रांति थी, काफी हद तक उसमें सहमति बन चुकी है और मुझे पूर्ण आशा है कि ये हड़ताल बहुत शीघ्र आपकी विड्रॉ होगी। 21-22 बिंदु थे, लगभग सभी बातों को लेकर जो संभव बातें थी हमने डिपार्टमेंट ने कहा कि हम करेंगे और जहाँ कुछ आशंका है, जहाँ सहमति नहीं है, उससे संबंधित जो 1-2 बिंदु थे उसके लिए अलग से हमारी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, जिसपे हमारे मैं समझता हूँ एडिशनल डायरेक्टर भी होंगे और साथ में पीटीएफ के हमारे जो कार्यकारिणी के हमारे सदस्य 2-3 उनके जो नुमाइंदे होंगे वो भी उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे और उसके उपरांत इन बिंदुओं पर भी मैं समझता हूँ हम निर्णय लेंगे। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष के कार्यकाल में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अद्भुत सम्मान मिला है। शिमला जिले के ठियोग में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि यूपीए के कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी, जो अब 4थे स्थान पर पहुंच गई है। वर्तमान प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली की चर्चा करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि ये सरकार आने वाले समय में काम रोकने के लिए जानी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने केवल टैक्स लगाने पर जोर दिया है और सरकारी बसों के किराए भी कई गुना बढ़ाए गए हैं।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।